2:30 टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। और वज़ीर आज़म साहब हमेशा इस बात के कायल हैं कि बामी मुशावरत के साथ होना चाहिए। जो कुछ तजावीज़ इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। जो हमारा काबीना का इजलास है वो भी इसी हवाले से था। पार्लियामान में आईनी तरमीमी बिल पर वोटिंग आज होगी। हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के जवाब का इंतजार। मौलाना फजलुर रहमान PTI के जवाब के मुंतजिर। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुसव्विदी की तब्दीली के साथ काबीना से मंजूरी ली जाएगी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। मौलाना को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। आज सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमती इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एजाजुल हक, खालिद मगजी समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। हुकूमत अपनी भरपूर हाजिरी के साथ ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में आएगी। हुकूमती इत्तेहादी अरकान को गुज़श्ता हफ्ते ही इस्लामाबाद में रहने के इक़दाम जारी कर दिए गए थे। मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ जो इब्तिदाई मसवदा था जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा, उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही। आईनी तरामीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन इस हवाले से तवील मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम की इब्तदाई मुसव्वदे को हमने मुस्तरद किया। तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद है मगर किसी ख़ास नुक्ते पर इख्तिलाफ नहीं। हम सुबह तक का इंतज़ार कर रहे हैं। PTI का जवाब आएगा तो वोट दे सकेंगे। बानी PTI की जानिब से मुस्बत रवैये का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा चाहते हैं कि इत्तफ़ाक़ राय से आइनसाज़ी हो। उम्मीद है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि मौलाना बिल खुद पेश करें। PTI की तमाम शिकायत आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं। मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। PTI डायलॉग और जमहूरी अमल पर यकीन नहीं रखती। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की काबीना इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा इत्तफाक़ राय होता है तो हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना मुसवदा पेश करें। मौलाना की तरफ से हतमी जवाब मौसूल हो चुका। आज हर हाल में विफाकी काबीना मुसवदी की मंजूरी देगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, आज ये मामला हल हो जाएगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस दस्तयाब हैं। ऑप्शन ए पर अमल ना हुआ तो B और C भी मौजूद हैं। किसी एक ऑप्शन के तहत आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। PTI से राबता हुआ है, वो आ रहे हैं। 3 मुतबादिल आईनी तरमीम के मुसव्वदे तैयार हैं। हुकूमत के पास इन तरामीम के लिए नंबर्स भी पूरे हैं। अगर हम नहीं जाते तो तरामीम में शामिल इस्लामी शिक्के निकल जाएंगी। सीनेटर कामरान मुर्तज़ा की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे गैर मौजूदगी से आर्टिकल 8, 51 और 106 को निकाल दिया जाएगा। हुकूमत कह रही है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम इस्लामी शिक्के निकाल देंगे। मौलाना को इस पेशरफ्त से आगाह करने आया हूँ। आईनी तरामीम से कबल PTI के कैंप में हलचल। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान का पार्टी से राब्ता मुनक़ता। ज़राए के मुताबिक जिन अरकान से राब्ता नहीं हो रहा उनमें 2 सेनेटर्स और 9 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से 7 अरकान से राब्ता न होने की तस्दीक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी 2 सेनेटर से राब्ता मुनक़ता होने का बता दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक ज़ैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन से राब्ता नहीं हो रहा। उस्मान अली, रियाज फतियाना, मिक़दाद हुसैन, चौधरी लियास से भी राब्ता नहीं।
औरंगजेब खान और मुबारक जेब खान भी राब्ते से बाहर हैं। 2 सेनेटर से भी राब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरामीम पर बानी से मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुशावरत में मजीद 2-3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं, हमारे 2 सेनेटर्स को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की MKM वफ़द से मुलाकात। मुजवज़ा आइनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी। कहा, इन तजावीज़ को आइनी बिल का हिस्सा बनाने पर मौलाना हुकूमती बिल को सपोर्ट करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ MKM वफ़द से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस से चले गए। कहा, मुलाकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमोर रहमान का मौजूदा सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। कहा, खूब इत्तेफाक है। बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर मुसलसल कह रहे हैं कि आनी तरमीम पर PTI का और मौलाना से इत्तेफाक हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तेफाक किया है। हाफिज नेमोर रहमान ने कहा, गोया सबका इस पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा और अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। सेनेटर फैसल वावडा को आज आइनी तरामीम मंजूर होने का यकीन। एक बार फिर JUI और PTI की हिमायत के बगैर नंबर्स पूरे होने का दावा भी कर दिया। फैसल वावडा कहते हैं कि आज हम तरमीम के बाद केक और बाकी धूल खाएंगे। जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। आला अदलिया की 2 बार वजाहत के बावजूद मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं से मजीद काम ना ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। आला अदलिया के 8 जजेस के अहकामात को ताख़ीरी हरबों के जरिए नजरअंदाज किया जा रहा है। शरीफ खानदान मुल्क की आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुल्क के इंतज़ामी और रियासती अमूर पार्लियामेंट के बनाए आइन और क़वानीन के तहत चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार सिर्फ फैसले जारी करना या वजाहतें जारी करना नहीं, आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। आइनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ से बात करना वक्त का ज़िया है। अज़मा बुखारी ने कहा, बानी PTI आइनी तरामीम के बदले NRO हासिल करना चाहते हैं जो मिलना नहीं। जेल में और चुकंदर का जूस पीने से इनकलाब नहीं आते। बानी PTI चाहते हैं मुल्क में फिर एक और 9 मई हो, जो अब हम होने नहीं देंगे। आईनी तरमीम आज या कल मंजूर हो जाएगी, लेकिन इत्तफाक राय में ज्यादा बरकत है। PP रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं पीपल्स पार्टी 26वीं तरामीम को 73 के मुत्तफ़िका आइन की तरह मंजूर कराना चाहती है। तमाम सियासी जमातों की क़यादत को पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए मुत्तहद होना होगा। हसन मुर्तजा ने कहा, 100 साल जेल में गुजारने और मुझे रिहा क्यों नहीं करवाया जैसे बयानात में खुला तजाद नहीं। जेल से निकलने के प्लान में नाकामी के जिम्मेदार नहीं चाहते हैं कि बानी PTI बाहर आए। बानी पूरे मुल्क को अपने गुस्से और इंतशार का शिकार रखना चाहता है। आइनी तरामीम के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज़ समोआ के लिए रवाना होना था। दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का इजलास 24 और 25 अक्टूबर को समोआ में हो रहा है, लेकिन अब मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म की जगह वज़ारत ख़ारजा का वफ़द पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। आज आइनी तरमीम होगी तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज रात ही समोआ के लिए रवाना होंगे। कोयटा में आईनी तरामीम और अदालती इस्लाहात के हक में तलबा सड़कों पर आ गए। बलूचिस्तान स्टूडेंट तहरीक की रैली और नारेबाजी। तलबा का कहना था कि आईनी तरामीम खुशाइंद हैं, गरीब और अमीर के लिए यकसा निज़ाम अदल से उनको हुकूक मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन से बाहर किए जाने पर बानी पीटीआई की साख को शदीद धचका। सरकारी तहाइफ बेचना, रियासती राज अफशा करना बानी की नाअहली का बायस बना। इंटरनेशनल मीडिया पर बहस। तज्जियाकार कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की सरबराही के लिए नाअहल शख्स 24 करोड़ अवाम की सरबराही के लिए अहल कैसे होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बतौर चांसलर नाअहली बानी पीटीआई की मुल्की और पार्टी सरबराही के लिए भी खतरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए मुतहरिक। मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। महकमे माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमे मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, स्मोक से बचाव के लिए बवक्त ज़रूरत मसनूई बारिश की जाएगी। मसनूई बारिश और दीगर इक़दामात के लिए वसाइल भी मुहैया कर दिए गए हैं। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पेशावर समेत सूबे के 17 अजला में 3,45,604 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात 53 विलेज नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर हो रहे हैं।